सभी को नमस्कार। आज मैं ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कुछ कहना चाहता हूं जो पहली बार यूपीपीसीएस अथवा यूपीएससी की सिविल सर्विस में तैयारी शुरू करने वाले हैं अथवा अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यूपीपीसीएस का तो 17 मार्च को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रस्तावित है, एग्जाम ही प्रस्तावित है। और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे छात्र लगातार यही पूछते हैं कि सर तैयारी शुरू कैसे करें। जो छात्र कई बार कर चुके हैं, दे चुके हैं, उनको अनुभव हो गया है, पर जो छात्र पहली बार आ रहे हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। और वो आत्मविश्वास जो है तभी पैदा हो सकता है जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस परीक्षा में सिलेक्ट हो सकता हूं। अब बहुत लोगों के सामने ये रहता है कि कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो जिस किताब पढ़ने से पहले जो भी आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, तो उस कंपटीशन जो भी आप जिस परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, जिसका पेपर देना चाहते हैं, उसके सिलेबस को देख लें। किताबें पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को घोंट लें। मेज पे हमेशा सिलेबस आपकी मेज पे रहना चाहिए। अब अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं किताबों से, तो पहले नोट्स बनाने से पहले आप जो भी उसका सिलेबस है, तो उस परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर हैं, बैक जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें 15 साल की उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पर आप नजर मारें। उसके बाद आप नोट्स बनाएं, जिससे आपको वो कंटेंट्स मिल जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सभी का जो है जो पैटर्न होता है, जो एक तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन पेपर का जो स्तर होता है वो अलग होता है। लोग कहते हैं कि पीएससी का और यूपीएससी का करीब करीब सेम सिलेबस है, ऐसा नहीं होता है। उसका आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का देखिए या मेंस के देखिए, बहुत अंतर होता है। सी सेट का देखिए, यूपीपीसीएस का सी सेट थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन सिविल का सी सेट बहुत टफ होता है और अच्छे अच्छे चक्कर आ जाते हैं। तो इस तरह से सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप किसी भी जो है परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसके जो 15 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन पर एक बार नजर मार लें कि उसका जो है क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीसीएस में तो बहुत सारी इस तरह का मटेरियल मिल जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि लड़के ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में अनावश्यक मटेरियल पढ़ते रहते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं रहता है। अब कभी भी जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सब बहुत सारी डिस्प्यूटेड पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस तरह के सिविल सर्विस में कभी नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप ये देख लीजिएगा सिविल सर्विस का जो है जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 15 साल की, उसमें किस तरह का स्तर रहा है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी तरह की पुस्तकें पढ़ने से पहले आप जो है सिलेबस देख लें, और नोट्स बनाने से पहले आप उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उनको जरूर देख लें। और उसके बाद जो है जब आप तैयारी शुरू करें तो उसमें एक प्लानिंग बना लें, मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना। रेगुलरिटी जरूर रहनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस पैदा हो। और मैं आपसे एक बात जो कहना चाहता हूँ वो मेरे अपने अनुभव की है कि जब तक आपकी तैयारी ना हो जाए तब तक आप अपने अटेम्प्ट्स खराब ना करिए। सामान्य श्रेणी को जो है सिविल सर्विस में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, और अक्सर क्या होता है लोग तैयारी करने के साथ साथ जो है अटेम्प्ट शुरू कर देते हैं। तो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अपने अटेम्प्ट खराब मत करें। आप तैयारी में चाहे जितना आपको समय मिल जाए, देखो सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। ये नहीं होता है कि आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो घर वाले आप कहने लगे कि शादी कब होगी, आपकी 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, तो आप चाहे 26 के हो जाए, 27 के हो जाए, 28 के हो जाए, लेकिन आप कंपटीशन तभी शुरू करें जब आपकी तैयारी पूर्ण हो गई होगी। अगर आपने कंपटीशन तैयारी नहीं है, कंपटीशन देना शुरू कर दिया, पहली बार आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस नहीं निकाल पाए, फिर आपके चांस कम हो जाएंगे, तो आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप प्रेशर को डेवलप ना होने दें और आत्मविश्वास को न खोने दें। मान लीजिए 4 अटेम्प्ट आपने निकाल दिए शुरू में बिना तैयारी के, कभी प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला, प्रीलिम्स निकला तो मेन नहीं निकला, मेन निकला तो इंटरव्यू नहीं निकला। जब आप जान लें कि मेरी तैयारी इस स्तर की हो गई है, उस परीक्षा के स्तर की, तभी आप अपने अटेम्प्ट दें और अटेम्प्ट खराब ना करें। आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपको समय कितना हो गया है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। आप चिंता बिल्कुल मत करें। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।
आपकी 32 साल भी उम्र हो गई होगी तब भी आपकी शादी हो जाएगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। 25 साल से और जो 30 साल का बीच का जो पीरियड होता है, 32 साल का पीरियड होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये 7-8 साल का जो पीरियड होता है, ये आपकी पूरी जिंदगी के 25 साल का एक सफर की नींव है। इसलिए ये बहुत एग्जाम है। आपने नर्सरी में टॉप किया होगा, हाई स्कूल में आपने टॉप किया होगा, इंटर टॉप किया होगा, आपको पेंसिल का डिब्बा इनाम में मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें इनाम में मिलोगी, लेकिन ये कोई चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं। महत्व ये रखता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को जो है इस तरह से प्लान करें कि आप कंपटीशन में अगर सक्सेस हो गए, तो आप चाहे हाई स्कूल में 3rd क्लास रहे हो, चाहे आप इंटर में फेल रहे हो, चाहे आप नर्सरी में या केजी में कक्षा 1st, 2nd, 3rd में क्लास में सबसे अंतिम पायदान पर रहे हो, लेकिन अगर आपने जो है पीसीएस क्रैक कर दिया, सिविल सर्विस निकाल लिया, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें जो गॉड हो जाती हैं। इसलिए ज़िंदगी का सबसे जो महत्वपूर्ण जो समय होता है वो 21 साल से 30 साल या 32 साल के बीच का होता है। आप बिल्कुल जो है इसमें हिम्मत न खोजें, लगे रहें। एग्जाम आ गए, गायब हो जाओ, लोग ढूंढ ना पाए आपको, लोग समझें कि पता नहीं कहाँ चले गए, और तभी आपको जो सफलता मिलेगी। और मैं फिर एक बार आपको जो है रिपीट कर रहा हूं कि आप किताबें पढ़ने से पहले सिलेबस जरूर पढ़ लें। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो किताबें आपकी समझ में आ जाएंगी। उन किताबों में क्या पढ़ना, नोट्स बनाने से पहले जो उसके परीक्षा के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भली भांति पढ़ लें। 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लगा लेंगे या देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस स्तर की है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपके जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए यूजफुल होंगे। और जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप एक प्लानिंग जरूर कर लें कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बहुत लोग पूछते हैं कि दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें। मैंने लड़के देखे हैं जो रात को 9 बजे लाइब्रेरी में जाते हैं, सुबह तक पढ़ते हैं, और कई लड़के ऐसे देखे हैं जो 9 बजे सो जाते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। तो दिन भर पढ़ने वाले भी सिलेक्ट होते हैं और रात को पढ़ने वाले भी सिलेक्ट होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आप दिन में पढ़ें रात में पढ़ें। आपको पढ़ना है, सीरियस पढ़ना है, चिंतन करना है, परिवर्तनशील है, अनुभव से सीखिए। आपके लिए तो जिंदगी है अभी। लेकिन जो लोग असफल हुए हैं, जिन्होंने कुछ खोया है, उनके अनुभव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पाने वाले के अनुभव से खोने वाले के अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जो है आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें और तैयारी को प्लान वे में कर दें। बहुत लोग ये कहते हैं कि वो आईआईटी के टॉपर थे, हाई स्कूल के टॉपर थे, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। उसका कारण यही होता है कि आप उसकी परीक्षा का जो एक पैटर्न है उसको नहीं समझ पाते हैं। आप प्रिपरेशन को जो है सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं और आप असफल होते चले जाते हैं। तैयारी पूर्ण नहीं होती है, आप शुरू कर देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो आत्मविश्वास के लिए हम लोग मोटिवेट आपको केवल इसीलिए करते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। कोचिंग लोग जाते हैं, कोचिंग केवल आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तो जाते हैं। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, बिना कोचिंग के बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन लोग कोचिंग इसलिए करते हैं, अरे हमने, लोग कहते हैं कोचिंग की, बोले कि हाँ साहब हमने कोचिंग कर ली। हालांकि एक आपका आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, इसलिए लोग कोचिंग करते हैं। अगर आप आत्मविश्वास वैसे ही पैदा कर सकते हैं तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग केवल आपको आत्मविश्वास पैदा करती है, आपको सफलता में एक इंच भी, किंचन मात्र भी सहायता नहीं करती है। तो इसलिए ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। जो छात्र पहली बार परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए मैं ये स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। और आगे भी मैं जो भी होगा वो वीडियो आपको बनाता रहूंगा। जो भी मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना ज्ञान है, वो मैं आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।